आपको क्या लगता है आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो? ज़रूर बोल सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ में क्या करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको प्रैक्टिकली चीज़ सिखाता हूँ। वो हम लोग चीज़ सीखेंगे जिसका ज़रूरत है। देखिए स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है और बूँद-बूँद से बोलते हैं ना तालाब भरता है, आपका बाल्टी भरता है। थोड़ा-सा पानी अगर बूँद-बूँद से अगर कहीं से गिर रहा है तो देखेंगे छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा के लिए तो भर देगा। ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में लगेगा सिंपल चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, मगर धीरे-धीरे जब आज डे 2 है, आज हम लोग क्या सीखेंगे उसके हिसाब से स्पीड बढ़ाते जाएँगे। मैं बोला हूँ कि आपकी स्पीड 10x स्पीड होगा और बात क्या है देखिए, अगर आप ठान लेंगे कि आप कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। देखिए बोलते हैं ना आई कैन डू एनीथिंग, तो आप जब अंदर से बोलते हो ना, पॉजिटिव बोलते हो ना, तो रिजल्ट भी ऐसे ही आता है। जैसे बोलते हैं कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन रिजल्ट विल बिकम पॉजिटिव। आप सोचते हो पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इफ़ यू थिंक नेगेटिव रिजल्ट विल बिकम नेगेटिव। कहने का मतलब सिंपल है कि जैसा आपका सोच आएगा ऐसे रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है देन सी रिजल्ट। फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है देन सी रिजल्ट। अपेक्षा रखिए। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप रिजल्ट को अपेक्षा रखते हैं, आप सोच रखते हो। जब प्रैक्टिस नहीं आएगा तो आपको कैसे होगा। तो स्टार्टिंग करना है, डे 2 में दबा कर पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आज का टॉपिक में क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे और आपके लिए आसान स्पोकन इंग्लिश जो है आपके लिए आसान बना सकूँ। वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सी लॉजिक लगाकर, कौन सी टेक्निक लगाकर हम लोग इसको ये क्लास को आसान बनाते हैं। सबसे पहले डे 2 है ना, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स मैंने 30 डेज़ विथिन 30 डेज़ में कंप्लीट करूँगा। आपके साथ-साथ मैं चलाऊँगा और बताऊँगा जो ये सफ़र ज़ीरो से हीरो तक का है ना, मैं आपको हर चीज़ सिखा दूँगा, ठीक है? अब देखिए इसमें डेली एक्शन इन इंग्लिश जो डेली यूज़ होने वाला है, मैं आपको वो चीज़ नहीं सिखाऊँगा जिसका मतलब कि रियल लाइफ़ में यूज़ नहीं है। आपको बताइए सपोज़ कि आपको मैं कुछ सिखाया और उसका रियल लाइफ़ में यूज़ नहीं है, तो क्या फ़ायदा? फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, आप उसको बोल नहीं पाते हो, जैसे आप कोई पूछा उसको बोल नहीं पाते हो, उसका मतलब वो सेंटेंस का कोई यूज ही नहीं है। हम लोग वो चीज़ सीखे जो डेली, जब डेली यूज में जब बोलने लगेंगे ना, तो देखिए इस चैन रूल जैसे काम करता है। आज आपने स्टार्ट किया, कल और नया सीखेंगे, उसको जोड़ेंगे। जब प्रैक्टिकली आप बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको जो अंदर जो फियर है ना बैठा हुआ जो डर, वो निकल जाएगी। आप कुछ भी बोलने के लिए आपका हेजिटेशन नहीं होगी। क्लियर है? देखिए इस अब इसमें क्या है, हम लोग क्या कैसे पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बता देता हूँ। इसमें सेक्शन ए में मैंने 5 सेंटेंस लिखा हूँ और सेक्शन बी में 5 सेंटेंस लिखा हूँ। और ये सेंटेंस को क्या है कि क्वेश्चन है, आपसे लोग कैसे पूछेंगे, सिंपल है। अब देखिए जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को माने मतलब कि ये जो सेंटेंस है सेक्शन बी और सेक्शन ए को, सेंटेंस जो 5 है, मैं आपको पहले इसको समझा दूंगा कि सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आपको आसान होगा, जब क्वेश्चन मालूम होगा तो आंसर भी देने के लिए रेडी हो जाओगे। आपसे लोग कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आपसे पूछा गया कि बताइए आप अभी क्या कर रहे हो। क्लियर है? या व्हाट आर यू डूइंग नाउ। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों बात यही होता है कि अभी आप क्या कर रहे हो। अब आंसर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप बोलेंगे कि आप हिंदी हिंदी में तो आप तो मास्टर माइंड है, हिंदी में तो आप मास्टर लिखा के बैठे हुए, तो आपको हिंदी में तो बता देंगे कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप आंसर सिंपल तरीका से दे सकते हो। मगर जब आपसे हिंदी इंग्लिश में पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आंसर नहीं मालूम है, उस टाइम आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन कर रखिए दिमाग में, आंसर के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू डू डेली, रोजाना तुम क्या करते हो, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद में टेल मी अबाउट योर डे, तुम अपने दिन के बारे में बताओ। ये सब क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक, 5 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी मैंने 4 तक में लिखा है तो उसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपसे आपको डेली लाइफ में आप फेस करते होंगे, आपसे कभी पूछ दिया जाता है और आपका आंसर नहीं मालूम होता है, जिसके कारण से आपको इंसल्ट कोई फील होता है। तो आज के बाद आपको इंसल्ट फील नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको आज से
आपको बताना होगा, आप बोल भी सकते हो, जब याद कर लेंगे मेरे साथ-साथ, मैं आपको साथ-साथ आपको याद करा दूँगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी किसी को आंसर देने के लिए। रेडी हो? रेडी हो? चलिए, अब आप चलते हैं सेक्शन में, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं और इस सबका क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए में लिखा है आई प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। क्या? काम होता है। अब काम, आप काम क्या करते हो, ठीक है? अब जैसे कि आई वोक अप, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मैं जगता हूँ, मैं उठता हूँ। अब देखिए मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा साफ सुथरा है, क्लीन है। पहले हम लोग को रीड करना है, उसके बाद में मीनिंग निकालना है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद में रिपीट करना है। देखिए कोई चीज़ आप पढ़ते हैं बिना मतलब को, विदाउट मीनिंग को, आप उसको रटा बरटा मारा है। जैसे थ्री इडियट में क्या करता है, उसको मतलब नहीं मालूम है और क्या करता है, चमत्कार को बलात्कार बना देता है। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हर चीज का मतलब पहले समझिए, उसके बाद में उसको रिपीट कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप बिना मतलब को अनाधुन अनाधुन पढ़ते जा रहे हो, बाद में आपको कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कि सोचिए ना कि ब्रेनलेस काम, विदाउट मीनिंग को आप अपने में लगे रहे हो, लगे रहे हो, वो बेवकूफ़ी है, ये मूर्ख ही है आपका, ठीक है? तो याद रखिएगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो इतना, तो ये वाला जो कंसेप्ट आपको मैं बताया, प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो सबसे पहले आई वोक का मतलब होता है मैं जागता हूँ या मैं उठता हूँ, क्लियर है? आई ईट फूड का मतलब होता है मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आप बोलेंगे आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड, यू जस्ट रिपीट थ्री टाइम्स। आपको रिपीट करना है मेरे साथ थ्री टाइम्स, याद करा देता हूँ अभी। आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, इसका मतलब होता है मैं खाना खाता हूँ, क्लियर है? इसके बाद आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। आई गो टू वर्क, आई गो टू वर्क, आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। कोई तो मैं काम पर जाता हूँ, पहले सेंटेंस याद करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी, आई स्टडी, आई स्टडी, आई स्टडी, क्लियर है? उसके बाद आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई स्लीप, आई स्लीप, आई स्लीप, थ्री टाइम्स, आई स्लीप, आई स्लीप, आई स्लीप। आपने क्या कर दिया, फाइव याद कर लिया। आपसे जब सेक्शन एक कंप्लीट करते हो, तो कोई इंसान आपसे पूछ दिया कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आप बता सकते हैं आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। आई ईट फूड, मैं काम मतलब मैं खाना खाता हूँ, ठीक है? आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। इसका जवाब जो थ्री क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन टू थ्री फोर, ये सब सब सेम है, ठीक है? आपको जो भी पूछता है ना, डेली क्या करते हो, रोजाना क्या करते हो, देन आंसर इट। आपका आंसर यही देना है, क्लियर है? हम लोग को समझ आ गया। अब तो आप चुप नहीं रहेंगे ना, आप साइलेंट नहीं रहना है ना, नहीं रहिएगा। आपको आंसर दीजिए। आंसर किस में देना है, इनटू इंग्लिश। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में, तो आज के बाद आंसर देना है इंग्लिश में, क्लियर है? मैं आपको एक चीज और जोड़ता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं। कभी जैसे मैं बोला आई वोकअप, तो मैं से आप सुबह में उठ रहे हो, तो आई वोकअप मॉर्निंग। सुबह का बोलते हैं इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉर्निंग, MORING, ठीक है? तो मॉर्निंग, कोई इंसान इवनिंग में उठ रहा है तो इवनिंग बोल सकता है। तो आई वकअप मॉर्निंग, आई वकअप इवनिंग बोल सकते हो। इसके बाद में आई ईट फूड, क्या खाते हो, जैसे आई आई ईट फूड हो गया। आपने जैसे इसमें ऐड कर सकते हैं कभी कल का, जैसे आपको, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना का नाम नहीं तो आपने खाना बता दिया कभी, जैसे कि खाना का नाम जैसे जैसे राइस खा रहे हो ना, चावल, आई ईट राइस। जैसे कुछ बार, जैसे कि कुछ मटन चिकन खा रहे हो, तो आई ईट चिकन, चाहे मटन, जो भी चीज़ ऐड कर सकते हो। इसके बाद आई स्टडी, क्या पढ़ रहे हो आप, तो जैसे आई स्टडी बुक्स, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी हिंदी, जो भी चीज़। आई स्लीप, कहाँ सोते हो, आई स्लीप ऑन बेड, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा चीज़ आप ऐड कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इतना याद रखिएगा। मैं आप थोड़ा कॉमन सेंस के लिए इसलिए बताया कि कभी कल का कुछ चीज़ जरूरत होता है तो ऐड कर लेते हैं, क्लियर? तो इसको आपको क्या करना है कि याद कर लेना है। ये भी आपको मैंने समझा दिया हूँ, इसका हिंदी के साथ में आपको बता दिया हूँ। प्लीज रिपीट रिपीट, देन सी योर रिजल्ट, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक हम लोग अच्छा से जा रहे हैं, अच्छा बात है।
अब चलते हैं सेक्शन बी के लिए, ठीक है। सेक्शन बी में क्या होता है कि ए सिचुएशन नाउ का होता है। नाउ का मतलब कि जब भी आई के साथ में एम लग जाए और जब कोई कोई भी एक्शन आता है, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन अगर आ जाता है, उस सिचुएशन में आपको, सिचुएशन क्या होता है कि अभी के बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या था, व्हाट यू आर डूइंग नाउ। नाउ लिखा, अभी तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसको तुरंत जवाब देना पड़ता है। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप्स का था, रोजाना आप क्या करते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा बताने लगे, मैं पढ़ता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, काम पर जाता हूँ, डेली सब कुछ बता दिए, इज लाइक अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। मगर जब आपको बताए कि अभी तुम क्या कर रहे हो, नाउ व्हाट आर यू डूइंग, आपसे पूछा गया, आप बता सकते हो कि अभी तुम क्या कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है फर्स्ट में, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, इसका हिंदी क्या होगा, मतलब बता दिया मैंने कि आई एम ईटिंग का मतलब मैं खा रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझ आ रही है, ओके। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई पूछा आपसे, आपको जवाब हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हो, आई एम स्टडिंग, यहाँ कॉमन सेंस लगता है। आई एम स्टडिंग बुक्स, नेपाली हिंदी जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आप, चाहे नोवेल आर्टिकल्स कुछ भी पढ़ रहे हो आप, उसमें जवाब दे सकते हो, ओके, क्लियर है। आई एम लर्निंग, क्या सीख रहे हो, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको बोलना है आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यू जस्ट रिपीट 3 टाइम्स, याद करना है आपको, रिपीट करना है, करना 3 टाइम्स, क्लियर है। उसके बाद में आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग 3 टाइम्स, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो अभी, आई एम स्पीकिंग, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। कोई इंसान हिंदी बोल रहा है तो यू आर स्पीकिंग हिंदी, यू आर स्पीकिंग हिंदी। हम लोग बोल सकते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, देन ओके, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आई एम इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मतलब होता है सुधार करना। मान लीजिए आपका इंग्लिश खराब है, ठीक है, तो बोल रहे आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सुधार करना होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम इम्प्रूविंग, क्या आप सुधार कर रहे हो, आपको हिंदी खराब है, उसी का कुछ सब्जेक्ट खराब है, तो उसमें उस हिसाब को ऐड करके अपना कॉमन सेंस ऐड करके काम कर सकता है। तो देखिए, राटा के साथ साथ ना, जो हम लोग राटा मारते हैं ना, राटा, इसके साथ साथ कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, कॉमन सेंस। तो ये सब चीज़ क्या है ना, सिंपल सी बात है, कभी भी कुछ चीज़ को आंसर देना तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी समझ आता था, आप इतना कम से कम जहाँ पर साइलेंट होना पड़ता था, कम से कम तो ये तो बोल दिए ना आप। और याद रखिएगा किस सिचुएशन में क्या है, इसलिए बोला कि जब भी आप याद कीजिए, मतलब मीनिंग मालूम होना चाहिए। और देखिए, छोटा सेंटेंस है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, इसको आप याद कीजिए, आप बोलिए। और याद रखिए, आपको शुरुआती में 60% हिंदी करना है और 40% इंग्लिश करना है। अब देखेंगे क्या इसमें मैंने क्या बोल दिया, 60% आपको दोनों, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं ना, देखिए स्टार्टिंग में आपको बोला जाएगा कि आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलिए, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बात कीजिए, पूरा विदाउट मतलब कि हिंदी मिक्स करके, नहीं बोल पाएंगे यार, नहीं बोल पाएंगे। आप मिक्स कीजिए, कितना, 60% हिंदी और 40% इंग्लिश को मिक्स कीजिए और बताइए। जब बोलने टाइम में, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, कुछ सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तब मैं हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिक्स करके बता रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, जब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश अगर क्लास किया जाए, अगर इंग्लिश सिखाने वाला इंसान आपको खाली इंग्लिश इंग्लिश सिखा, इंग्लिश में बोल के ही सिखा रहा है, तो आप कैसे सीख पाएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो आपको सीखने में मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले आपको 60% हिंदी और 40% इंग्लिश स्टार्टिंग टाइम में, जब आप कंप्लीट सीख लेते हो, उसके बाद में आप, आपका मर्जी, जैसे बोलना है, जैसे कहाँ पर फिट करना है वैसे कर दीजिए। तो देखिए, आप एक, ये जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है ना, डोंट थिंक जस्ट स्पीक, ये वाला रूल याद रखिएगा, ज़्यादा मत सोचिए, बोलिए, कहाँ पर फिट करना है, कहाँ पर क्या मतलब कि बोलना है। जब स्टार्टिंग करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड हो रहा है, मगर नहीं यार,
कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता है, कभी वो हारता नहीं है। हार्ड वर्किंग इंसान को बेहतर बनाती है, आपको मजबूत बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया। अगर आप मान लीजिए आपको बताने समय में आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ पॉइंट समझ नहीं आए, तो आप उसको रिपीट कीजिएगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिए और दबाकर डे 3 में और भी नया चीज़ लेकर आएंगे और सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को जर्नी कहाँ तक है, 30 डेज का है। इसमें ऐसा ऐसा चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होता है, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना स्पोकन को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको दबा कर समझाऊंगा, बताऊंगा ऐसा चीज़। अब मैं आप ही के भाषा में, देखिए मेरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आपको मिक्स आपके भाषा में सिखाता हूँ, सिंपल लॉजिक बताता हूँ, आपका आसान होगा। डाउट होता है, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी डे 3 में मिलेंगे और भी नया कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे, बुझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।